जुलाई 2024 का ये महीना बहुत खास होगा कुंभ राशि के लिए। आज इसी बात को हम समझने वाले हैं, क्यों खास होगा और कौन कौन से कार्य हमारे बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपके धन की स्थिति, साथ ही साथ आपके एजुकेशन, प्रेम और साथ ही साथ आपके कैरियर भाग्योन्नति की बात को हम समझने वाले हैं। उन तारीखों को भी हम जानने वाले हैं जिन तारीखों में हमें बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उन तारीखों को भी हम कवर करेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। किस उपाय के माध्यम से इस जुलाई के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित किया जा सकता है, इस बात को भी हम समझने और जानने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं 9 ग्रहों की स्थिति और साथ ही साथ इन 12 भावों को लेकर के क्या प्रेडिक्शन निकल करके इस महीने में आता है सामने। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसा कहा जाता है। और इसी हिसाब से शनिदेव आपके अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं, कुंभ राशि के मालिक बनते हैं स्वयं शनिदेव। इस समय पर शनिदेव वक्री अवस्था में अभी अभी आए हैं 29 जून से ही, और इस हिसाब से जुलाई का ये महीना स्वास्थ्य में बहुत अधिक प्रगाढ़ता उत्पन्न करने वाला अर्थात लाभ दिलाने वाला महीना साबित होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा अग्रसित रहने वाले जातक जातिकाएं तो ऐसे भी बनते हैं, और अभी शनि का वक्री अवस्था में आना अर्थात सबसे ज़्यादा आप कार्य क्षेत्र के लिए आप अग्रसित रहेंगे। स्वास्थ्य इस समय पर आपके आड़े नहीं आएगा, इस बात को आप समझिएगा। अब समझते हैं धन की स्थिति को। धन भाव पर अभी वर्तमान में राहु देव विद्यमान है और यहाँ पर 12 नंबर की राशि बनी हुई है। इस भाव के स्वामी गुरु हैं, राहु स्वयं बैठे हैं। राहु के पास एक तड़प है, एक जुनून होता है राहु के पास, और वही राहु आपके अंदर भी एक तड़प और जुनून प्रदान करता है कि हाँ, मुझे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ चाहिए। अर्थात धन की स्थिति में राहु देवता आपके लिए एक जुनून उत्पन्न करते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल समय माना जाएगा। इस स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर गोचरवश आए हुए हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर गुरुदेव पूरे के पूरे अभी आगामी 10-11 महीने तक रहने वाले हैं, सन 2025 के अप्रैल महीने तक रहने वाले हैं। और इस हिसाब से ये धन का स्थान, ये सुख का स्थान, अर्थात धन सुख की प्राप्ति संभावित अवस्था को प्राप्त होती है। अब समझते हैं आपके कुटुंब भाव को, अर्थात कुटुंब भाव के स्वामी भी गुरु हैं, और जो चतुर्थ भाव पर हैं अर्थात कौटुंबिक जीवन में भी मांगलिक वातावरण कायम रहेगा। किसी विशेष सामाजिक कार्य में इस महीने आप संलग्न हो सकते हैं। पंचम भाव को समझते हैं तो इस भाव पर सूर्य और शुक्र की उपस्थिति बनी हुई है। माना जाता है कि सूर्य भगवान जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को प्रकाशित करते हैं, तो उस हिसाब से संतान के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, संतान के जीवन को यहाँ पर अनुकूलता मिल गई। स्वयं सूर्य बैठे हैं। 16 जुलाई तक का जो समय होगा वो संतान के लिए प्रोग्रेस कारक होगा। अब जैसे ही 16 जुलाई के बाद यही सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, ये आपके नौकरी के लिए अनुकूल हो जाएंगे। अब 16 जुलाई तक का जो समय होगा वो प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल हो गया। 16 जुलाई तक का जो समय हो गया वो आपके शिक्षा एजुकेशन के लिए अनुकूल हो गया। जो विद्यार्थी हैं उनको अपने शिक्षा में भी एक नई उम्मीद जागृत होती है, अपने शिक्षा में वो सफल हो पाते हैं। 16 जुलाई के बाद वैसे भी सूर्य जब छठे भाव पर आते हैं, ये नौकरी का स्थान है। नौकरी की बात यदि करते हैं तो सूर्य का समर्थन आपको मिलने वाला है। सूर्य राजा है। यदि आप गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर संपन्नता मिलती है। यदि आप पोजीशन बड़ा चाहते हैं, ऊंचा पोजीशन चाहते हैं, तो सूर्य स्वयं हमारी प्रतिष्ठा के कारक होकर के छठे भाव पर होने के कारण यहाँ पर नौकरी से जुड़ा हुआ बहुत सारा शुभ परिणाम आपको दिला जाते हैं। यही नहीं, सूर्य की स्थिति जब छठे भाव पर होगी तो इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो सीधे 12वें घर पर होंगी। 12वां घर आपके इन्वेस्टमेंट का, 12वां घर होता है आपके विदेश संबंधी काम का। इसलिए इस समय पर 12वां घर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। यही नहीं, गुरु की 9वीं दृष्टि भी 12वें घर पर पड़ रही है, और जबकि यहाँ से सूर्य की दृष्टि पड़ी गई और शनि भी वक्री होकर के भी 12वें घर का ही परिणाम दे रहे हैं। इसलिए ये जो समय होगा एक बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे आप देख सकते हैं। आगामी जो 4.5 महीने का समय होगा वो शनि के वक्री अवस्था
का समय होगा और इस कारण से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा निवेश इस समय पर आप कर सकते हैं। आप ध्यान साधना की ओर अग्रसित हो सकते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म में, मेडिटेशन में आपका ध्यान जाएगा और इस कारण से ये समय अनुकूलता को प्रदर्शित करता हुआ आगे जरूर बढ़ेगा। अब समझते हैं आपके व्यापारिक जीवन को क्या होगा। भाई नौकरी को तो हमने समझा अच्छी स्थिति है, अब व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। स्वामी बनते हैं स्वयं सूर्य भगवान और यहाँ से शनि वक्री अवस्था में आकर के एक दृष्टि प्रदान करते हैं हमारे व्यापार भाव को, अच्छी स्थिति से मानेंगे। हालांकि सूर्य स्वयं अपने 16 जुलाई तक का समय अनुकूल होगा, 16 जुलाई के बाद सूर्य अपने स्थान से 12वें स्थान पर होंगे, इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो धन से जुड़ा हुआ तो हमको 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा ठहर जाना है, अन्यथा यहाँ पर अनुकूल स्थिति तो बनती ही है। शनि की दृष्टि आ गई और ऊपर से राहु की एक दृष्टि आ रही है छठे भाव पर, अर्थात आपके व्यापार में हमारे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलताएं यहाँ पर प्राप्त करा जाते हैं। अब समझते हैं आपके भाग्य को, क्योंकि भाग्य का साथ यदि किसी के जीवन पर मिल जाता है वो व्यक्ति दिन रात सफलता की एक नई सीढ़ी को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ ही जाता है। इस हिसाब से भाग्य के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और शुक्र की स्थिति इस समय पर पंचम भाव पर समाहित है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे माना जाता है। जब भी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में हो, केंद्र का मालिक केंद्र में हो, इसे एक राजयोग की संज्ञा दी गई है और इसी कारण से एक नवम का स्वामी पंचम पे होना एक अच्छे राजयोग की स्थिति को कायम रखेगा। भाग्य का साथ भी हमें विशेष तौर पर 7 जुलाई तक और अधिक मात्रा में मिलने की संभावना यहाँ दिखती है। पिताजी से समर्थन मिलना, उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलना और साथ ही साथ किस्मत के सितारे इस समय पर बुलंदी की ओर होंगे, आप ऐसा जान सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रारब्ध के प्रतिफल देने का होता है, अर्थात नवम भाव हमारे धर्म का, पंचम भाव प्रारब्ध का, दोनों का समागम होता है जिसका प्रभाव हमें भाग्योन्नति के रूप में दिखाई जरूर पड़ता है। अब समझते हैं आपके कैरियर को। भाई कैरियर के अंतर्गत नौकरी भी आता है, व्यापार भी आता है और आप कोई भी यदि काम करते हैं वो आपका कैरियर अर्थात दसम भाव होता है। दसम भाव को रूल करते हैं मंगल देव और मंगल की स्थिति इस समय पर स्वयं मंगल देव पराक्रम भाव पर गए हुए हैं। 12 जुलाई तक मंगलदेव पराक्रम भाव से कहीं अन्य स्थान पर जाने वाले नहीं हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई काम धंधे को लेकर के आप यात्राएं कर सकते हैं और वो यात्रा आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा। आप इस समय पर यदि ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो ये मंगल आपके लिए सपोर्टिंग साबित होगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब यही जुलाई महीने का प्रारंभ होता है तो चंद्रमा भी मंगल के संग समाहित होंगे। अब इस स्थिति को हम कहेंगे महालक्ष्मी राजयोग। अब ये राजयोग हमको इस महीने के प्रारंभ में ही अपने साहस के भाव पर दिखेगा और किसके साथ, तो कैरियर के मालिक के संग में। तो इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से, एक लाभ के दृष्टिकोण से ये जुलाई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब समझते हैं आपके इनकम। भाई लाभ कहाँ से होगा, किस स्थान से होगा, तो लाभेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पर हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो लाभ के स्वामी चतुर्थ भाव पर हैं, एक अच्छी स्थिति इससे, क्योंकि केंद्र स्थान पर है। आपको यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लाभ प्राप्त करना है, अनुकूल समय, माता जी से लाभ प्राप्त करना है, अनुकूल समय, पारिवारिक जीवन इस समय पर एक अच्छा महसूस होगा, परिवार से मुझे लाभ मिल सकता है या परिवार के कोई सदस्य मेरा सपोर्ट करके मुझे लाभ दिला सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति को अगर समझा जाए तो भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़े हुए कोई इच्छाएं हैं तो न सिर्फ ये जुलाई का महीना बल्कि आगामी जब तक गुरु का ट्रांजिट यहाँ पर है, मतलब अप्रैल 2025 तक का समय एक पॉजिटिव समाचार लेकर के आपके समक्ष जरूर लाएगा। अब समझते हैं खर्चे को। भाई लाभ है तो हानि या खर्चे भी होने आवश्यक हैं। तो खर्चे भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव इस समय पर वक्री चल रहे हैं, इसलिए पूर्ण प्रतिफल देंगे हमारे 12वें घर का। इसके पहले कि हमारे धन किसी फिजूल के कार्य पर खर्च हो, आपको चाहिए कि घर पर कोई गुल्लक लेकर के आ जाइए और उस गुल्लक में एक सिक्के आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके धन खर्च भी हो रहे हैं और वहाँ पर संग्रह हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से बड़ा यदि कोई अमाउंट है तो उसे किसी इन्वेस्टमेंट पे लगा दीजिए या फिर बैंकों में उस पैसे को रखिए। इस समय पर अधिक पैसा अपने हाथ में रखना खर्च की अधिकता को करा सकता है।
अब इसी जुलाई के महीने में एक शुभ संयोग आता है, जब 6 तारीख से लेकर के 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का एक शुभ संयोग आएगा। इस समय पर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। आप चाहें तो उनकी आराधना किसी योग्य गुरु के आशीर्वाद से कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर घर पर ही यदि देवी प्रतिष्ठित है या देवी की प्रतिमा है, वहाँ पर घी का दीपक जलाइए इस बीच में, तो निश्चय मानिए माता जगदम्बा आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करा जाती है। इसके बाद 22 जुलाई का एक शुभ संयोग प्रारंभ होता है, जिस दिन स्वयं श्रावण सोमवार का शुभारंभ हो जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव के आराधना का पर्व यह श्रावण का मास होगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब 22 जुलाई को श्रावण महीने का प्रारंभ होता है और उसी दिन श्रावण सोमवार का शुभ संयोग बनता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का मंत्र आपको सफलता के पथ पर अग्रसित करा सकता है। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ व कल्याणकारी होगा, और साथ ही साथ उन तारीखों को भी हम जानने वाले हैं जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। शुभ तारीखों में जुलाई सन 2024 में कुंभ राशि के जीवन में 1, 19, 20, 24, 25, 27 और 28 जुलाई आपके लिए शुभ व अनुकूल साबित होंगी। इसके विपरीत जहाँ पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 3 जुलाई, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 30 और 31 तारीख हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि इस दिन कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।